नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान आज सीतापुर जेल से रिहा हो गए। उनको रिसीव करने के लिए उनके प्रशंसक समर्थक बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता वहां नहीं देखा गया। इसके साथ ही साथ जैसे ही आजम खान रिहा हुए, फिर से एक बार अटकलों का बाजार तेज गर्म हो गया कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। जी हां, बहुत सारे लोगों ने तो शामिल ही करा दिया, डायरेक्ट शामिल, और हाथी पर सवार हो गए। किसके साथ जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे? लोगों ने थंब ऐसे ऐसे बनाए हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक तरफ आजम खान लगे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव लगे हैं, साथ में बसपा सुप्रीमो मायावती, इसके अलावा नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद वो भी लगे हैं, और बस नहीं चला वरना भारतीय जनता पार्टी भी लगा देते। तो ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं, बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। जबकि आजम खान ने जब बाहर आने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया से बात की तो उन्होंने कहीं भी किसी भी तरीके का कोई जिक्र नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, तो उनका जवाब था सीधे तौर पर कि जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं आप उनसे पूछिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पहले वो अपना इलाज कराएंगे, अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, अपने खुद पर ध्यान देंगे, उसके बाद सोचेंगे। ऐसा कुछ भी अपने मुंह से उन्होंने नहीं कहा। जब बात समाजवादी पार्टी के बारे में पूछी गई तो उसका भी बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया और शुक्रिया कहा और ये सब कहा, तमाम चीजें कही। लेकिन कहीं से कहीं तक भी ये इंडिकेशन नहीं मिला आजम खान की तरफ से कि वो सपा से नाराजगी रखते हैं और सपा को छोड़ करके बसपा में शामिल हो सकते हैं, हाथी पर सवार हो सकते हैं। कहीं कुछ भी नहीं, किसी तरीके की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, ना तो बसपा की तरफ से, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से, ना खुद आजम खान की तरफ से कहीं से कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला। लेकिन अटकलों का बाजार बहुत तेजी के साथ गर्म हो गया कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और वो शामिल हो गए जाकर के बसपा में और हाथी पर सवार हो गए। आप जाकर देख सकते हैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, तमाम हैंडल्स पर, यूट्यूब जो चैनल हैं उन पर इसी तरीके के थंब तैरते हुए आपको इस वक्त दिख जाएंगे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं केवल अंदाजा लगा रहे हैं और उनको व्यूज से मतलब है। सच्ची खबर, सच्ची घटना, सच्ची बात बताने से उन्हें कोई सरोकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज मिल जाए किसी तरीके से। क्योंकि जैसा चटपटा थंब लगाएंगे वैसे ही जबरदस्त एकदम से व्यूज आएंगे, और सब्सक्राइबर तो अच्छे खासे हैं ही हैं, तो व्यूज भी उसी तरीके से आएंगे। लेकिन इस तरीके से व्यूज बहुत दिनों तक नहीं आते हैं झूठी खबरों के सहारे। खैर, जेल से जब वो रिहा हुए तो बहुत भावुक दिखाई दिए, बहुत भावुक। जाहिर सी बात है, 23 महीने को इंसान, इतना वरिष्ठ नेता जेल से बाहर आए और उसके बाद लोग उससे सब सवाल करें, लोगों से वो मिले, तो फिर भावुक हो जाना बहुत स्वाभाविक है। इसके साथ ही साथ आपको पता ही है कि आजकल के वर्तमान परिवेश की जो राजनीति का जो एक कहना चाहिए कि सिस्टम है, उसमें कुछ भी किसी से भी कोई भी बोल देता है, कुछ भी। जैसे कि आजम खान की तुलना जो अतीक अहमद, जिनका एनकाउंटर हुआ था जिसका उसके भाई के साथ, उससे की जा रही थी। अब आप सोचिए, कहाँ आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता, कहाँ अतीक अहमद। तो इस तरीके से कुछ भी चलाते हैं लोग, कुछ भी बोलते हैं। इसी बीच में एक बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग चीज और आ गई जो मुझे कहीं ना कहीं बौखलाहट का नतीजा लगती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी स्थिति खुद भारतीय जनता पार्टी में कैसी है वो सबको पता है, वो लिखते हैं अपने एक्स पर, उन्होंने पोस्ट लिखी, मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। ये लिखते हैं केशव प्रसाद मौर्य। आप एक्स पर उनका पोस्ट देख सकते हैं, हो सकता है आपने देख भी लिया हो। तो आप सोचिए कि इनको पहले से पता है कि 2027 में सपा और बसपा दोनों ही हार का मातम मनाएंगी।
भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये भी इनको पता है बहुत अच्छी तरीके से। अब आप देखिए, ये बौखलाहट नहीं है तो क्या है। एक तरफ आजम खान जेल से रिहा होते हैं, उनके पीछे उनके प्रशंसकों का, उनके समर्थकों का, उनको चाहने वालों का, उनको मानने वालों का हुजूम डेफिनेटली साथ होगा ही। और सीतापुर से लेकर रामपुर तक उनके पीछे तमाम बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया, नजर आया। इतना बड़ा पॉलिटिकल मुकाम हासिल करने के बाद किसी भी नेता के साथ इसी तरीके से होगा। इसके अलावा दो और चीजें हैं। पहली चीज ये है कि 9 अक्टूबर को जिस तरीके से बसपा तैयारी कर रही है अपनी जनसभा की, विशाल जनसभा की, उसको लेकर के भी बौखलाहट का माहौल है। कल भी मैंने आप लोगों के साथ जब वीडियो शेयर किया था उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही हो, वो भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर है। बौखलाहट जैसी चीज उनके अंदर, बेचैनी जैसी चीज देखी जा रही है। इसी तरीके से इसीलिए शायद ये खबरें भी प्लांट कराई जा रही है कि 9 अक्टूबर को आखिरकार बसपा करने क्या जा रही है। इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन बसपा क्या साबित करेगी, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसका जो छिटका हुआ आधार है वो वापस आएगा, साथ ही साथ दूसरे लोग भी जुड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें सबके दिमाग में चल रही हैं। उसी का ये नतीजा है कि ये इस तरीके से एक्स पर लिख रहे हैं कि आजम खान चाहे सपा में जाए चाहे बसपा में जाए, लेकिन सपा और बसपा दोनों ही 2027 में अपनी हार का मातम मनाएंगी। ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। बहुत ही बड़बोलेपन के साथ उन्होंने इस बात को कहा है, जैसे कि इनको सब कुछ पता है, भविष्य ये देख सकते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा और वो तो सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा जो भी कुछ होगा। लेकिन कोई भी पार्टी हो उसका अपना एक आधार होता है, अपना एक जनाधार होता है, और गद्दी पे सदा के लिए कोई कोई नहीं बैठता। ये तो बस पता नहीं किस तरीके से शायद लोग सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए, कोई बहुत अच्छा डिसीजन वो ले नहीं पाए। अदरवाइज 5 साल बाद सरकार को बदल जाना चाहिए। लोकतंत्र तो यही कहता है, क्योंकि 5 साल में जो कुछ उसने काम किया उसका नतीजा देखती है जनता, उसका प्रभाव देखती है, उसका इम्पैक्ट देखती है कि क्या कुछ उन्होंने किया है। और अगर पसंद आते हैं तो बहुत रेयर केस में ही पसंद आते हैं तो रिपीट होती है गवर्नमेंट। अदरवाइज हमेशा 5 साल में सरकार बदलती ही है और बदलनी ही चाहिए। ये 2-2 टर्म, 3-3 टर्म की पारी ये केंद्र में इसमें खेल रहे हैं। इनकी जो राजनीति करने का तरीका है वो आप लोगों को पता ही है। मैं यहाँ पर कोई विशेष टिप्पणी इनके ऊपर नहीं करना चाहती। अदरवाइज विकास से कोई मतलब नहीं, शिक्षा सेवाओं से और स्वास्थ्य सेवाओं से, इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति जो लोगों को बेहद पसंद आ रही है। लोगों को धर्म, लोगों को मंदिर, लोगों को ये सारी चीजें, धार्मिक चीजें, ये सारी चीजें ही पसंद आ रही, जिसका ये नतीजा है। खैर, प्रयास तो सभी करेंगे, सभी करते हैं, और लोगों को अब समझ में भी आ रहा है जिस तरीके से इन्होंने, आपने देखा कि जीएसटी में भी कुछ चीजों में इन्होंने छूट दी है। इसके अलावा जीएसटी को कम किया है, कुछ चीजों पे से जीएसटी हटाया है। मतलब 10 साल जनता का पूरी तरीके से पूरा बजट बिगाड़ देने के बाद, पूरा उनको निचोड़ लेने के बाद इनको ये चीज समझ में आई है कि ये जो जीएसटी लेकर के आए थे इतने हाई रेट की, कि सेंट्रल जीएसटी अलग है, स्टेट जीएसटी अलग है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उसमें आप देखिए बिल में सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी कुल मिलाकर के और बिल उसमें जुड़ जाता है। तो ये सारी चीजें, और सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी पर पड़ा तो वो मिडिल क्लास का इंसान, मिडिल क्लास का आदमी, जिसको बहुत ज्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ा, और बहुत उसका बजट बिगड़ा, उसके पूरी जो घर की व्यवस्था थी वो बिगड़ी। ये सारी चीजें हुई हैं। तो खैर, इनको अब लगा कि हाँ ये तो बात हाथ से निकल सकती है, तो सारी चीजें अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2027 में किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, किसका मातम होगा। खैर, राजनीति है, राजनीति में इस तरीके के बयान आते रहते हैं, टिप्पणियां आती रहती हैं। लेकिन आजम खान की रिहाई के बाद इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का एक पोस्ट आना एक्स पर, और बसपा और सपा की हार को अभी से ही तय कर देना, साथ ही साथ ये भी कह देना कि मातम मनाएंगे दोनों अपनी हार का 2027 में, और ये जीत का जश्न मनाएंगे। वो तो खैर वक्त
तय करेगा, जनता तय करेगी कि किसके सिर पर ताज सजेगा, कौन पावर में आएगा, किसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी, कौन हार का मातम मनाएगा या जीत का जश्न। ये सारी चीजें तो अभी बहुत बात की है। सभी अभी रण जो है वो तैयार हो रहा है, जिसका शंखनाद बसपा तो 9 अक्टूबर को करने जा रही है। तो मुझे लगा कि इनके एक्स पर, साथ ही साथ आजम खान की रिहाई पर बात होनी चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।